हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं नोड.जेएस होता क्या है। नोड.जेएस का एक मिनी सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे नोड.जेएस क्या होता है एंड नोड.जेएस में जो कोर मॉड्यूल्स होता है उसमें क्या क्या हमें जाननी चाहिए एंड जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं नोड.जेएस रिलेटेड क्वेश्चंस जो बेसिक्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट नोड.जेएस एसेंशियल्स, उसको हम देखने वाले हैं सीरीज में। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं व्हाट इज नोड.जेएस। ठीक है, इससे पहले हम जाते हैं ब्राउजर पे, यहाँ पे सर्च करते हैं नोड.जेएस। तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, पहला लिंक नोड.जेएस। ठीक है, इसको आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नोड.जेएस फॉर विंडोज और नोड.जेएस फॉर मैक और व्हाट एवर योर सिस्टम। ठीक है, तो ऊपर आपको एकदम से एक नोट्स जैसा दिखने मिलेगा कि नोड.जेएस is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं कोड एडिटर में। तो नोड.जेएस होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं जावास्क्रिप्ट रन कैसे करता है। ठीक है, सो ब्राउजर में, सॉरी क्या हो गया, हाँ सॉरी या सो ब्राउजर में हमारा जावास्क्रिप्ट कैसे रन करता है। हमारा जैसे HTML फाइल होता है उसमें हमारा स्क्रिप्ट टैग होता है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम हमारा जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, कंसोल या जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट कोड होता है। ठीक है, वो हम लिखते हैं। तो HTML पेज लोड होता है ब्राउजर के अंदर। फिर ये स्क्रिप्ट के अंदर हमारा जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो कैसे रीड होता है। जावास्क्रिप्ट के लिए ब्राउजर में एक जावास्क्रिप्ट इंजन है जो कि हमारा जो भी स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट का कोड जो भी है, ये उसको एक एक लाइन रीड करके इंटरप्रेट करता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। सो जो जावास्क्रिप्ट इंजन है ब्राउजर के अंदर, वो क्या करता है, वन वन लाइन रीड करता है एंड उसको वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट इज द मेन रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूट आवर जावास्क्रिप्ट कोड इनसाइड ब्राउजर। ओके, इट्स क्लियर। तो ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट इंजन है जो कि हमारा एग्जीक्यूट करता है कोड। ठीक है भाई साहब, ओके। तो नोड.जेएस जो है वो कैसे डिफरेंट हुआ जावास्क्रिप्ट से। सो अगर हम कहें तो नोड.जेएस में भी आप सेम टू सेम चीज कर सकते हो। जो जावास्क्रिप्ट आपका ब्राउजर में रन होता है वो जावास्क्रिप्ट आप यहाँ पे रन कर सकते हो। ठीक है, हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सो जो जावास्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड है हमारा ब्राउजर के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो पहले तो ऐसे ही होता था, पहले ऐसे नहीं था कि हम इंडिपेंडेंटली कोई भी सिस्टम के अंदर जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते। जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए आपको ब्राउजर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, 2009 में एक गाय है रायन। ठीक है, उन्होंने ये किया कि मतलब जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है उसको लेके एक सॉफ्टवेयर बनाया नोड.जेएस। जावास्क्रिप्ट इंजन मतलब कुछ नहीं, वो जावास्क्रिप्ट कोड ही होता है, वो ब्लॉक ऑफ कोड्स। ठीक है, और दैट इज रिटन बाय C++। ठीक है, तो एक वो ब्लॉक ऑफ कोड्स होता है जावास्क्रिप्ट इंजन। ये नहीं कि कुछ ऐसा इंजन जैसा हो गया, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, वो जावा मतलब C++ का कोड है, ऑन टॉप ऑफ C++ वो लिखा गया है जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे पॉसिबल किया कि वो कैन एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड द ब्राउजर इंडिपेंडेंटली। ठीक है, वो क्या किए, जो इंजन से बना हुआ था, जावास्क्रिप्ट इंजन जैसे बना हुआ था वैसे सेम टू सेम उसको लेके मतलब बाहर एक अलग मशीन, अलग सिस्टम ही बना दिए एंड उसमें भी वो सेम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए। तो क्या होगा, अभी जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पे भी इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं। तो द एनवायरमेंट वेयर we can run and execute JavaScript code independently is called Node.js। ओके, आउटसाइड द ब्राउजर। पहले क्या होता था, ब्राउजर में ही जावास्क्रिप्ट इंजन होता था, वो ही हमारा जावास्क्रिप्ट कोड को समझता था, रीड करता था, एग्जीक्यूट करके हमें देता था। हम उसके आउटसाइड में जावास्क्रिप्ट को रन नहीं कर पाते थे। जैसे C++, जावा, पाइथन में आप इंस्टॉल कर लिए, फिर ये खुल लिए उसका IDE जो टर्मिनल, उस पर आप रन करने लगे, ऐसे नहीं होता था नोड.जेएस में।
ब्राउजर के अंदर ही हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है ब्राउजर में उसको उठा के एक इंडिपेंडेंटली वो सेम एक एनवायरनमेंट बनाया जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड उसको ही हम बोलते हैं नोड जेएस। तो यहाँ पे जो लिखा था ना, नोड जेएस इज ए जावास्क्रिप्ट रन टाइम, तो जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए इंडिपेंडेंटली नोड जेएस एक एनवायरनमेंट है। एंड ये कैसे बना हुआ है, क्रोम का जो V8 जावास्क्रिप्ट इंजन है, देखो जितने भी सारे ब्राउजर्स होते हैं ना उनके अंदर अलग अलग जावास्क्रिप्ट इंजन होते हैं। ठीक है, हमारा जो मोजिला हो गया, फायर सॉरी ये हमारा क्या है, मैक का हो गया सफारी, तो जितने भी सारा ब्राउजर्स होते हैं ना उसके अंदर अलग अलग जावास्क्रिप्ट इंजन है। और सबसे जो पॉपुलर है हमारा नोड जेएस का V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, बिकॉज ये बहुत सारा डेवलपर के लिए बहुत सारा टूल्स दे देती है, तो थोड़ा हमें डेवलपमेंट में आसान हो जाती है। तो एंड ये बहुत ही फास्ट भी है। तो जो क्रोम में जो जावास्क्रिप्ट इंजन है वो होता है V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, उसको उठा के उसको ऑन टॉप ऑफ दैट ये नोड जेएस का सॉफ्टवेयर बनाए, जो कि कुछ नहीं एक एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट को इंडिपेंडेंटली रन करने के लिए। ठीक है, तो ये है पूरा नोड जेएस का कंसेप्ट। ठीक है, so Node.js is JavaScript runtime environment, and we can run a JavaScript code independently outside the browser। ठीक है, एंड इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब इससे हम क्या क्या बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक दो लाइन, जैसे Node.js is JavaScript runtime environment। ओके, एंड इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, जैसे कि वेब सर्वर हो गया, एपीआई हो गया, इसको बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। वेब सर्वर्स, सर्वर जो होता है ना एपीआई बनाते हैं एंड डाटाबेस में कनेक्ट करते हैं, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। कमांड लाइन टूल्स में यूज कर सकते हैं, कमांड लाइन टूल्स बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। नेटिव एप्स में यूज कर सकते हैं आप इसको, और वीडियो गेम्स वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। तो इसका वास्ट यूज है, और क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट पता होता है फ्रंट एंड में, तो इसीलिए आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है अगर आपको Node.js पता होता है, क्योंकि वो सेम जावास्क्रिप्ट वो जो प्रोग्रामिंग है ना वो सेम टू सेम यहाँ पे रन होता है। जैसे आपने ब्राउजर में की होगी जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे भी वही सेम टू सेम जावास्क्रिप्ट रन होता है, मतलब सिंटैक्स वगैरह सेम ही होता है। तो डिफरेंस क्या फिर हुई, मतलब ये Node.js वो तो सेम टू सेम हुआ, उसमें डिफरेंस क्या हुआ ये देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। सपोज ये है हमारा ब्राउजर एंड ये हमारा सिस्टम में जो Node.js, दोनों के अंदर सेम टू सेम है, दोनों के अंदर आप देखने चाहे तो जावास्क्रिप्ट इंजन ही है। ठीक है, इधर भी है इधर भी है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में ये हम देखते हैं। पहले तो सबसे बड़ा डिफरेंस है, ब्राउजर में यू कांट एक्सेस फाइल सिस्टम। ठीक है, कांट एक्सेस फाइल सिस्टम, मतलब जो कहाँ पे क्या डायरेक्टरी है, फाइल को कैसे रीड करना है, कहाँ पे स्टोर करना है, यू कैन एक्सेस दैट, बट हियर यू कैन एक्सेस फाइल सिस्टम। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। एंड सेकेंड पॉइंट, ब्राउजर पे आप अगर देखेंगे तो वहां पे एक है विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट, विंडो ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है बेसिकली विंडो का ऑब्जेक्ट, एंड इसमें बहुत सारे ऐसे मेथड्स एंड फंक्शंस वो हमें प्रोवाइड करके रखे जिसके थ्रू हम इजीली कुछ ना कुछ चीजें ब्राउजर को एक्सेस करके कुछ ना कुछ चीजें कर पाते हैं हमारे कोड में। तो वो चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, बट वो विंडो के नाम से अवेलेबल नहीं, उसको हम बुलाते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो विंडोज क्या होता है, विंडोज ऑब्जेक्ट में भी जो चीजें होते हैं, मतलब सारे नहीं मैक्सिमम चीजें
जैसे कि हमारा बहुत सारी चीजें, जैसे कि क्लियर इंटरवल, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ऐसी चीजें हम विंडोज में विंडोज डॉट करके एक्सेस करते थे, यहाँ पे उसको ग्लोबल डॉट करके एक्सेस करेंगे। एंड ये ग्लोबल है तो हमको ग्लोबल लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप समझ जाता है ये ग्लोबल है। जैसे विंडोज में हर बार आपने तो विंडोज डॉट नहीं लिखते ना, विंडोज डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और समथिंग लाइक दैट। तो ये चीजें हैं, तो वहां पे जो विंडोज ऑब्जेक्ट जैसे काम करती है, यहाँ पे ग्लोबल ऑब्जेक्ट वैसे काम करती है। ठीक है, ये हो गया मेन दो डिफरेंस। और एक डिफरेंस है कि विंडोज में आपको डॉम एपीआई मिलेगा जो कि आपको एक्सेस देती है। डॉम एपीआई मतलब जो अपने करते हैं ना वैनिला जावास्क्रिप्ट में, जो गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड बहुत सारे चीजें करते हैं, वो कैसे होता है, वो डॉम एपीआई के थ्रू ही तो होता है। वो आपको एनेबल करता है ये सब करने के लिए, एंड उसका एक्सेस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, नो डॉम एपीआई। ठीक है, तो ये हुआ कुछ बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन ब्राउजर एंड नोडजेस, क्योंकि दोनों में तो हमारा सेम ही है, सेम जावास्क्रिप्ट इंजन है एंड सेम जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स आप रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा जैसे कि इंट्रोडक्शन, नोडजेस क्या होता है, कैसे मतलब क्या डिफरेंस होता है ब्राउजर का जो जावास्क्रिप्ट कोड स्टाइल है एंड नोडजेस में जो कोडिंग है उसमें क्या होता है। तो कैसे रन करते हैं अभी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक नोडजेस का फोल्डर बना हुआ है। आपको सिंपल जैसे जावास्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं ऐसे ही आपको कुछ भी इंडेक्स और मेन और कुछ भी स्क्रिप्ट डॉट कुछ भी आप लिख सकते हैं। सो मैं लिखती हूँ इंडेक्स डॉट जेस। जेस हो गया इसका एक्सटेंशन, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट है ना, तो जावास्क्रिप्ट जेएस हो गया इसका एक्सटेंशन। एंड ये आपको ऑब्वियसली नोडजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको अगर आपके सिस्टम में उसको रन करना है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा नोडजेस। एंड ये एलटीएस वर्जन जो होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला, ये रिकमेंडेड होता है, इसको आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो एक फोल्डर वाइज क्रिएट कर लेना एंड उसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएस या कुछ भी डॉट जेएस एक्सटेंशन होना चाहिए। आप फाइल एक बना दीजिए एंड सिंपल जो हम करते हैं ना इस पे मतलब ब्राउजर पे स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्ट के अंदर या फिर स्क्रिप्ट फाइल में जो लिखते थे जावास्क्रिप्ट, यहाँ तो भी सेम लिख सकते हैं। लेट्स से console.log सॉरी यार, hello from node.js। ओके, hello from node.js। तो इसको मैंने सेव किया, मैंने यहाँ पे ऑटो सेव किया हुआ है। एंड इसको आप रन कैसे करेंगे, या तो आप उस फोल्डर में चले जाइए cmd ओपन करके, वहां पे कमांड लिखिए नोड, देन आपका जो फाइल का नेम है इंडेक्स डॉट जेएस, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं नोड देन इंडेक्स, ये समझ जाएगा डॉट जेएस। ठीक है, या फिर यहाँ पे एक टर्मिनल है आपका इंटीग्रेटेड टर्मिनल VS कोड के अंदर, तो उसको जाके न्यू टर्मिनल कीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसी फोल्डर में होना चाहिए या फिर आपको पूरा का पूरा पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, नोड लिखना पड़ेगा देन फाइल का नाम एग्जीक्यूट करने के लिए नोड जेस का फाइल, ये है आपका सिंटैक्स। ठीक है, हेलो फ्रॉम नोड जेस आ गया। अगर आप नोड इंडेक्स भी सिर्फ करेंगे ना तो भी आ जाएगा हेलो फ्रॉम नोड.js। एंड जो आपने मतलब जावास्क्रिप्ट कोड में कर रखा है ना वो सेम टू सेम यहाँ चलेगा। जैसे हम कुछ फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन सॉम, एंड ये भी दो पैरामीटर एक्सेस करता है एंड ये रिटर्न करता है a प्लस बी। सिंपल, ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन ही है ना, यहाँ पे भी ये आप रन कर सकते हैं। मैं एक काम करती हूँ console.log sum एंड उसके अंदर मैं 2 3 पास कर देती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ, सॉरी यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग लिटरल आप नहीं लिखते, रिजल्ट ईच, यहाँ पे भी वो सेम टू सेम स्ट्रिंग लिटरल भी काम करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे उसको रन करने के लिए जैसे हम सिंपल लिखते थे ना, नोड इंडेक्स, नोड देन फाइल का नाम। ठीक है,
तो ये देखो हमारा आ गया ना, रिजल्ट इज 5। तो जो भी सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड आप लिखते थे ना, वो सेम टू सेम यहाँ पे भी चलेगा। मतलब जैसे कुछ भी var में कुछ बना, var इक्वल्स टू 5, देन const b, जो भी वेरिएबल्स डाटा टाइप जैसे आप बनाते थे, वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट, फंक्शंस, जो भी आप करते थे ना जावास्क्रिप्ट में, वो यहाँ पे भी सेम टू सेम चलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक्स नोड.जेएस क्या होता है एंड कैसे हम सिंपल जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं यूजिंग नोड.जेएस। ठीक है, ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसेस एंड कमांड लाइन, क्या मतलब कैसे कमांड लाइन आर्गुमेंट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा नोड.जेएस का बेसिक कंसेप्ट, लाइक फंडामेंटल्स क्या होता है, नोड.जेएस क्या होता है एंड कैसे हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख सकते हैं यूजिंग नोड.जेएस, या फिर बेसिक सिंटैक्स कैसे हम जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड है कैसे यूज करते हैं यूजिंग नोड.जेएस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।